दूसरे का कामयाबी है तो दूसरे की फेलियर, इसके ऊपर आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या इंजीनियरिंग पढ़ने का टाइम ये सोचा था पहले बाजू वालों को इंजीनियर बनने दो, फिर मैं इंजीनियर बनकर दिखाता हूं। अगर मेरा पड़ोसी डॉक्टर बनता है फिर मैं सोच पाऊंगा मेरे अंदर डॉक्टर बनने की काबिलियत है या नहीं। फ्रेंड, आप में सारे काबिलियत है, उस काबिलियत को दिखाने के लिए, निकालने के लिए अंदर से प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। प्लेटफॉर्म मिल चुका है स्मार्ट वैल्यू, जो आपकी काबिलियत का सही कदर करेगा और अंदर छुपा हुआ आपकी अंदर ट्रिमेंडस पावर, एनर्जी को, पोटेंशियल को सामने लाएगा, जैसे हजारों का लाखों का लाया है। और दोस्तों, जब वो बोल रहा है कि पहले दूसरे लोगों को देखते हैं, वो करके सक्सेसफुल बनते हैं, फिर मैं करूंगा, तो इसका तो ऑलरेडी आंसर अपना पास है। उनको बोलिए और कितने को देखना चाहेंगे? 11 साल में तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने करके दिखा चुका है। कौन सी उम्र का सक्सेसफुल देखना चाहेंगे? 50, 55 का बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना चाहेंगे? स्टूडेंट यूथ 22, 24, 25 साल का देखना चाहेंगे? मिडिल एजेड, हाउस वाइफ, सर्विस होल्डर, बिजनेसमैन देखना चाहेंगे? सक्सेसफुल लोग ओडिया, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, छत्तीसगढ़िया, एमपी वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, आसाम वाले, कहां कहां का देखना चाहेंगे? हर उम्र का, हर प्रदेश का, हर प्रोफेशन का लोग सक्सेसफुल है लास्ट 11 साल में स्मार्ट वैल्यू में। इस सक्सेस की गोडाउन अगर दिखाना जाएंगे तो दिन भर लग जाएगा सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताने के लिए। और कितने लोग करके दिखाएंगे? अभी सक्सेसफुल लोगों का अंदर खुद की नाम भी जोड़ी है। ऐसे करके हम उनके जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, और कोई सवाल? अगर ऐसा हो जाए कि मतलब फीडबैक के दौरान मैं घर में गया फीडबैक करने के लिए, वो अगर घर में एंट्री ना दे रहे तो क्या करें? बढ़िया, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, हालांकि बहुत कम होता है, बट इट इज ए रियल चैलेंज। एकदम आया बैट्समैन बाउंसर, मौका भी नहीं मिला। ये सर सवाल जवाब में आने की पहले ही डायरेक्ट मेरे को बोल दिया, तो क्या करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में? अगर मेरे को एंट्री नहीं दे रहा है, क्या सोचूंगा? खेल खत्म, गेम इज ओवर? नो, गेम इज येट अलाइव। ये सर नो, अगर हमें एंट्री ही नहीं दे रहा है कोई जगह पे, सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है, फोन में फीडबैक नहीं करना है। और फीडबैक में हमें एक सिंगल वर्ड में जवाब नहीं चाहिए हाँ या ना, हमें बात करना है, डिस्कशन करना है, उनकी समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, उसकी मेन प्रॉब्लम में पहुंचना है, उसके बाद ही हम उनको आंसर करेंगे। अगर कोई ऐसा होता है देखो एंट्री नहीं दे रहा है, पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरा बेटा को ये सब करना नहीं है, नहीं वो मेरे बेटे को ये सब करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर कभी ऐसे बोलते हैं तो उनको बोलिए अंकल एक गिलास पानी पी सकते हैं? आपका बेटा मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, दोस्त था, एडमिशन नहीं लेने पर भी दोस्त रहेगा। प्रेजेंटेशन सुना था, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने क्लियर करने के लिए आया था, कोई बात नहीं, एक गिलास पानी मिल सकता है अंकल? और 5 मिनट बैठने का इजाजत मिल सकता है? दोस्त आपका काम है एंट्री लेना, याद रखना। आपने पानी पिया, एंट्री लिया, फिर अंकल से ये सिस्टम छोड़ के दूसरा सवाल, दूसरे जगह पे आ जाइए। अंकल ऐसे आप करते क्या है? नौकरी, बिजनेस, आपका घर तो बहुत अच्छा सजा हुआ है, वगैरह वगैरह सिचुएशन क्रिएट कीजिए, करके अभी आइए। अच्छा अंकल, हाँ आप बोल रहे थे तो इंटरेस्ट नहीं है ना आपका बेटे का, मतलब करियर बनाने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, या तो उसको रोजगार करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को भी हेल्थ बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी सपना पूरा करने में इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोलेगा पेरेंट? एक्चुअली ना ये सब ये टाइप की काम एक्चुअली हम लोगों को पसंद नहीं है। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, उसने आके आपको बिजनेस पार्ट के बारे में बोला, उसने ये नहीं बोला कि वेब डिजाइनिंग से कितना बेहतर करियर बन सकता है। अंकल ये नहीं बोला एटीट्यूड, पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल का कितना जरूरत है आपके दिन में कामयाब बनने के लिए। अंकल ये नहीं बोला हेल्थ इज वेल्थ, बिना हेल्थ का जिंदगी में कामयाबी अधूरा है, इम्पॉसिबल है। ओहो, उसको जो बताना चाहिए था वो तो वही नहीं बताया आपको, और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो बताया। अंकल थोड़ा सा 10-15 मिनट की टाइम मिल सकता है, हालांकि मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा उसको, लेकिन 10-15 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं, करके चालू कीजिए डिस्कशन।
मिनी एसटीपी का छोटा छोटा पॉइंट, एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। अंकल किसी स्टूडेंट को अगर करियर मिलता है इसमें नुकसान क्या है? आपको क्या लगता है? हेल्थ सिक्योरिटी जरूरी नहीं है ना? वो तो है, एजुकेशन ये भी अच्छा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये भी चाहिए, तो तकलीफ का है, लोगों को बताना पड़ेगा इस ये खराबी है। तो आ जाइए, इसकी पहले जो प्रॉब्लम की सोल्यूशन दिया था ये रो नहीं हुआ कि वो एंट्री नहीं दे रहा था, डाउट थोड़ा ज्यादा था और इंसान थोड़ा एग्रेसिव था। हर एक इंसान तो हाथों का 5 उंगली एक जैसा नहीं होता ना, कुछ लोगों का डाउट होता है फिर भी पोलाइट है, नहीं एक्चुअली मुझे ना एक्चुअली ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, कोई एग्रेसिव नहीं नहीं मेरे को ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। इंसान कोई भी किस्म का हो, आजू आमने सामने बैठना है, आमने सामने बैठेंगे, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है अपने पास। ये सर नो, ये सर नो। अब एंट्री लीजिए, जो कस्टमर बोल रहा था, जिस पिताजी बोल रहा था मेरा बेटा एडमिशन नहीं लेगा या मेरे को बिल्कुल ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उसी घर में 1 घंटा बात करने के बाद लास्ट सीन क्या है? उसका पिताजी आके आपको छोड़ के जा रहा है, बेटा बहुत दिन बाद एक लड़का देखा जो इतना करियर के बारे में सीरियस है, तुम आते जाना और इसको अपना भाई समझ के गाइड करना, देखो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पे दे रहा हूं अपना बेटे को। ये होगा उसके लास्ट डायलॉग। तो डोंट बी अफ्रेड। अगर किसी को एंट्री नहीं दे रहा है कोई घर में, ऐसा मत सोचिए द गेम इज ओवर, अभी तो गेम खेला ही नहीं आपने, लेट अस प्ले द इनिंग्स, राइट सर। नेक्स्ट, कमीशन के माध्यम से इनकम करना, ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। सबसे पहले उनको समझाइए, यहां पर हमें जो इनकम मिलता है, नाम से हम लोग बोलते कमीशन, लेकिन एक्चुअली है क्या? सर्विस चार्ज। तो कोई भी इंसान अगर पहले जो क्वेश्चन का आपको आंसर दिया था, आपका प्रॉफिट क्या है बताया था? सर्विस चार्ज। हम किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हम किसी को कंसल्टेंसी देंगे तो उसके बदले में सर्विस चार्ज हमें मिलना चाहिए नहीं चाहिए? हालांकि दूसरे प्रोफेशन में सर्विस चार्ज डायरेक्ट कस्टमर देता है, और यहां पर हम कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है बोल के कंपनी हमें डायरेक्टली कमीशन भेजता है। हमें तो इंसान से लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट अगर इंसान से कमीशन लेते तो शर्मिंदा होने पड़ता, जहां जैसा दूसरे प्रोफेशन में लेना होता है। यहां पर हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं। लक्स के लिए माधुरी दीक्षित, कोका कोला के लिए आमिर खान, एपीएलएल नरिश के लिए हम लोग। कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर की इनकम देना पड़ेगा, उसके बदले में आपको दे रहे हैं, नुकसान कहां है? अगर नरिश की प्रमोशन के लिए, नरिश नोनी की प्रमोशन के लिए अगर हेमा मालिनी आ जाते, देखो मेरा रूप रंग का कारण है नरिश नोनी, तो 1200 का नोनी 3000 रुपये मिलता। ये सर लो, यही जब आप जाके बोल रहे हो तो लोगों को भी काफी सारा फायदा हो रहा है कि उनको मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है। ये काम आप कर रहे हो, ये नोबेल काम आप कर रहे हो, उसके लिए कंपनी आपको पेमेंट करना चाहता है। मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई तकलीफ है। दूसरी बात है अंकल, ये जो मैं कमीशन इनकम करेंगे करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप एक बार सोचिए, आपको जो सैलरी आता है 15,000, किस हिसाब से आता है? महीने में 15,000, दिन में 300, 500, क्यों आता है? आप अपने क्वालिटी को दिखाते हो। आप एक इंजीनियर हो, या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या तो एक एम्प्लॉय हो, या तो एक क्लर्क हो। आप अपने सर्विस देते हो अपने कंपनी में, उसके बदले में कंपनी आपका एक रेट तय किया है। दिन भर आप कंपनी के लिए जितना काम करोगे, कंपनी को 1000 रुपया का मुनाफा है, उसमें से आपको 500 रुपया तनख्वाह के तौर पे दिया जाएगा। हर रोज 500 जोड़ के इकट्ठा होता है 15,000, वही तो आपका सैलरी है। तो आप जो सैलरी इनकम कर रहे हो वो भी तो एक टाइप का सर्विस चार्ज, तो कमीशन ही है, जो आपके काम के बदले में आपको दिया जाता है। फर्क इतना ही, उसको डेली नहीं दिया जाता है, महीना का अंत में एक बार इकट्ठा सैलरी के तौर पे दिया जाता है। लेकिन बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि एक दिन हो सकता है आपको काम करने का और परमिशन ही नहीं मिला, रेट 0 हो गया। एक दिन ऐसे भी हो सकता है ऊपर वाले ना करे, अब दुनिया में नहीं रहे, टाइम 0 हो गया। लेकिन इस प्रोफेशन में एक टीम बनाने के बाद आपका रेट अगर 0 भी हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हो, कल का मेल की दुर्घटना भी अक्सर का तब घट जाए, या तो बॉम्बे ब्लास्ट में भी अगर कुछ हो जाता है, दुनिया छोड़ के चल बसते हम लोग, तो भी अपने परिवार को वीकली इनकम आता रहेगा। अंकल, सुनने में कमीशन इनकम, लेकिन इससे ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूसरा कोई प्रोफेशन में नहीं मिल सकता है। एक्चुअली अंकल होता क्या है मालूम है, हम लोग नाम से जाते हैं। नाम से बोले तो मानिए कोई ड्राइवर है, तो ड्राइवरी क्या था? अच्छा प्रोफेशन है,
गलत है ना? लेकिन ऑटो का ड्राइवर ठीक है, स्टेट बस की ड्राइवर अच्छा है, गवर्नमेंट सर्विस। ट्रेन की ड्राइवर वो तो गवर्नमेंट सर्विस। प्लेन की ड्राइवर वो तो पायलट। यहां पर भी आम कमीशन इनकम करना कोई चीज बेच के, और हेल्थ लिटरेसी, एजुकेशन लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचा के इनकम करना, दोनों की इज्जत में आसमान जमीन की फर्क है। इसीलिए इसकी फिलोसफी को थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझना है, तो आपको ऐसा इनकम में कोई तकलीफ ही नहीं होगा। इज इट राइट फ्रेंड? ऐसे करके उनको क्लियर करना है। नेक्स्ट, अब इसके पहले कोई अगर ऐसे बोलते कि इसकी पहले भी मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग है तो नेटवर्क मार्केटिंग में थे, लेकिन मैंने किया था ना, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे पहले उनको पूछिए फ्रेंड कि इसके पहले आपने कोई बड़ा ब्रांड, बड़ी कंपनी में कौन से आप थे, और काफी लंबे समय के लिए, मतलब 3 से 5 साल कोई बड़ा ब्रांड में, बड़ी कंपनी जैसा स्मार्ट वैल्यू, ऐसा किस में थे? देखिए उनका जवाब होगा नहीं, बड़ा कंपनी में नहीं, ये छोटा मोटा कुछ वो आया था अपना मार्केट में लोकल, उसमें 2-1 महीना था। छोटी मोटी तो आती भी रहती है, जाती भी रहती है। स्मार्ट वैल्यू बरगद की पेड़ है, 11 साल पहले शुरू होके आज इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है। और अंकल या फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर इस सिस्टम में भी आप 2 महीने के लिए आ रहे हो, उससे अच्छा है मत आओ। इधर से भी 2 महीने में आपके लिए कुछ नहीं मिल सकते, कोई छप्पर फाड़ के खुलजा सिम नहीं है। यहाँ पर आपको आना है, 6 महीना ट्रेनिंग लेना है, इस सिस्टम में सीखना है। इतना बता सकता हूँ, 30 साल में जिंदगी में जो अचीवमेंट आप करना चाहेंगे वो यहाँ से 4 से 5 साल में कर सकते हैं। आपका एक जनरेशन सिक्योर हो जाएगा। 5 to 7 ईयर्स अगर इसमें झील दान लगा के विश्वास के साथ मेहनत करेंगे तो। बट प्लीज इसमें भी 2-1 महीने के लिए टेस्ट करने के लिए नहीं आना है। इसमें अगर आना है, सीरियसनेस के साथ आना है। और छोटे मोटे मंदिर तो बहुत देखते हैं, लेकिन सिद्धि विनायक होता है ना, जैसा हो। सो स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लिमिटेड आज एक ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करके मैं इसकी इज्जत को छोटा नहीं करना चाहूंगा। मालूम नहीं जहां पर आप थे वहां पर ट्रेनिंग सिस्टम कुछ था भी क्या? आपको सिखाया गया था 4 बेसिक, आपको सिखाया गया था ड्रीम सेट, लिस्ट बिल्डिंग, विजुअलाइज, वर्बलाइज, वाइटलाइज। आपको सिखाया गया था ये सारे ट्रेनिंग। वीकली ट्रेनिंग होता था वहां पर, एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग ट्रेनिंग। अंकल कोई भी काम आप करने जाए बिना ट्रेनिंग का वो काम लंबे दौर के लिए चल सकता है क्या? आज स्मार्ट वैल्यू इस लेवल पे कामयाब है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दूसरा, विजन ऑफ द कंपनी, बहुत ऊंची मार्गदर्शन है इनके, फिलोसफी इनकी बहुत ऊंची है। तीसरा, सपोर्ट टीम, ट्रेमेंडस पावरफुल सपोर्ट टीम। एवरी वीक आपको ट्रेनिंग देंगे आपकी क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, स्किल को इंप्रूव करने के लिए, वो भी मुफ्त में, ऑलमोस्ट मुफ्त में आपको ये सारे ट्रेनिंग देंगे। आज इस सिस्टम का जो सफलता की रेट इतना ज्यादा है, सफलता की हार इतना ज्यादा है, इसकी वजह यही है कि वंडरफुल प्रोडक्ट, विजनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड पावरफुल सपोर्ट टीम। इस 3 कॉम्बिनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को आज आन परानान कर दिया है दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन से। तो अंकल आपका पुराने तजुर्बे जो भी हो, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, 6 महीने यहाँ पर बिताइए, आपकी जो तजुर्बे हैं वो बदल जाएगा। और कोई भी सवाल अगर सामने वाला कर रहे, मुंह पे एक होता है, मन पे दूसरा होता है, तो ये रियलाइज करना जरूरत है हमें, ये एनालिसिस करना कि ये क्या उनका सच्ची में ये उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको हाल चाल उनकी सारी चीज देखते हुए कि लग रहा है उनको पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि पैसे की जरूरत उनको नहीं है जो संत महात्मा होते हैं, जो सब कुछ को त्याग चुका है, ये सब हो। और जो भी संसार की जीवन जी रहा है उनको तो पैसे की जरूरत हर स्टेज पे है, हर वक्त है या ना? फिर भी कोई अगर बोलते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, हम लोग जब दिखाए तो बेसिक नीड और एडिशनल नीड, वहां से पैसा छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्मार्ट वैल्यू देता है। मुझे तो उनको बल्कि आप ऐसा बोल सकते हैं, अंकल बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के, मुझे भी जब ये प्रेजेंटेशन देखा था मुझे भी पैसा उतना ज्यादा लुभाया नहीं था, लेकिन यहाँ का जो आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, हेल्पिंग अदर्स, हेल्थ को अच्छा रखना, दूसरे को करियर देना,
ये सारे पॉइंट मेरे लिए ज्यादा अहम था। तो ऐसा ठीक है, जरूरी है, इतने भी जरूरी नहीं है जितने के बाकी सारे चीज जरूरी है। पैसा तो ये प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म से भी इनकम किया जा सकता है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म में हेल्पिंग अदर्स, हेल्थ सिक्योरिटी, करियर सिक्योरिटी, एटीट्यूड बनाना, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप से लेके बाकी सारी चीज पाना नामुमकिन है। तो जरूरत नहीं है, फॉरगेट मनी, बाकी सारी चीज तो चाहिए। ये सर नो, फिर भी लास्ट में आप ये भी ऐड कर दीजिए, अंकल आपको में भी पैसे की जरूरत नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की सख्त जरूरत है, और इस सिस्टम में आप पैसे के लिए इनकम नहीं करोगे, ये काम नहीं करेंगे आप। इस सिस्टम में आपको तो काम करना है लोगों को एजुकेशन, करियर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए। उसके बदले में अगर पैसा आ भी जाता है, जिनको जो जरूरतमंदों है उनको दे दीजिए, अनाथों को, यतीम को, गरीबों को, मंदिर को, ट्रस्ट को। कितने सारे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, राइट सर? और क्या सवाल होता है? ज्वाइनिंग फीस थोड़ा ज्यादा है ये सिस्टम में आने का। हाँ, ये तो थोड़ा रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी वजह ये है, इस ऑर्गेनाइजेशन भी चाहते हैं सब लोग ना आए, थोड़ा क्वालिटी लोग भी आए। क्यों? 11 साल से बहुत ही क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इस सिस्टम ने खुद को इस तरीके से बनाया। एक छोटा सा पौधा से इतना बड़ा बागीचा जो बनाया स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना पैसा यहाँ पर लिया जाता है उसके बदले में 100% वैल्यू फॉर मनी दिया जाता है। कंपनी ज्वाइनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे कुछ नहीं लेता है। जो भी हम लेते हैं फर्स्ट परचेज ऑफर, यानी प्रोडक्ट के लिए ही हम लोग पैसा पे करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं, राइट? अमाउंट के बदले में हमें सारे सामान, सर्विसेज दे दिया जाता है। और रही बात ज्यादा पैसे का, तो उनको ये भी एग्जांपल देकर दिखा दीजिए कि मार्केट में अगर बाई कार लेना है लाख रुपए में नैनो भी मिलता है 4 चक्का वाला, और 4 चक्का वाला दूसरी गाड़ी 4 लाख का भी आती है, 8 लाख का भी आती है, 12 लाख का भी आती है। जैसे मेरे को भी 4 चक्का गाड़ी लेना था तो मैंने लिया स्कोडा ऑक्टाविया। स्कोडा नाम ही काफी है। गाड़ी में जबरदस्त एक्सीडेंट आया, बहुत पैसा खर्चा हुआ गाड़ी को बनाने में, लेकिन अंदर में जो इंसान बैठा हुआ था थोड़ा सा भी चोट नहीं आया। सिक्योरिटी, स्कोडा का 13 लाख जो कीमत है मेरा गाड़ी का, उससे ज्यादा जिंदगी का कीमत है। यस और नो? तो हम कोई भी जगह पे जब पैसा देते हैं उसमें काफी सारा चीजें होते हैं जो हमें देखना चाहिए। सिर्फ पैसा ही एक प्रोडक्ट की वो क्या कैसा है, क्या है, उसकी सिर्फ निर्णय नहीं होता है। जैसे कि स्कोडा में सेफ्टी, सिक्योरिटी, एलिगेंस, क्वालिटी, राइट, ये सारे चीज भी मायने रखते हैं। समझ रहे फ्रेंड्स? चाय तो 2 रुपए में मिलता है, चाय 20 रुपए में भी 5 स्टार होटल में मिलता है। 5 स्टार होटल की चाय बनाने में क्या 20 रुपए खर्चा हो रहा है? ऐसा नहीं है, लेकिन 5 स्टार में आप जब खाएंगे आपको गारंटेड है वो जो प्लेट है, जैसे रास्ते का चाय दुकान में होता है, सब लोग चाय पी लिए, एक ऐसा जगह पे पानी है, उसी में ग्लास धो के आपको फिर दिया जाता है। हाइजीन बोल के कोई चीज नहीं है। कोई भी टाइम बाहर की खाना से फूड पॉइजन हो सकता है, लेकिन बड़े होटल में खाएंगे इसकी एटलीस्ट गारंटी है कि हाइजीन मेंटेन किया गया है, साफ सुथरा चीजें मेंटेन किया है। तो जैसा पैसा वैसा क्वालिटी। आज इतने पावरफुल सपोर्ट टीम, 11 साल की पुराने ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कीमत नहीं है। इतने अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसकी कीमत नहीं है। आप एडमिशन लेंगे, एक ही बार खर्चा करेंगे, जिंदगी भर फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसकी कीमत नहीं है अंकल? डेफिनेटली इसकी भी एक कीमत है, क्योंकि आज ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में से है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो मोरलेस फ्रेंड्स, आपको ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया गया है। ये कुछ ऑब्जेक्शन, सबका इतना ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, फिर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर दिए तरह तरह का डिफरेंट ऑब्जेक्शन, राइट? ताकि आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन मिले उसको हैंडल करने के लिए आप तैयार होकर जा सकते हैं फील्ड में। तो लास्टली कोई भी सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, हम आखिरी में आएंगे मनी प्रॉब्लम में। जैसे पहले हम लोग जब उन्होंने बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है, हमने जब उनको पूछे थे कि आपको पैसे का ही सिर्फ प्रॉब्लम है, अगर उसकी सॉल्यूशन हो जाता है तब आपको एडमिशन लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है। जब ये चीज उनको बताया गया था तब उन्होंने क्या बताया, नहीं ऐसा नहीं है,
पैसा है लेकिन एक्चुअली मुझे दूसरा प्रॉब्लम है, हमने उसकी सॉल्व कर दी। एक ऐसा भी हो सकता है जबकि एक कस्टमर के पास सच्ची में मनी प्रॉब्लम है, रियली ही डोंट हैव मनी, पैसे उनके पास नहीं है। ऐसा सिचुएशन में उनको तो आप ये चीज बोल ही सकते हो। कोई अगर इंसान ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं आपके पास पैसा नहीं है, मतलब वो बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है मतलब मेरे को पैसे की खूब जरूरत है। कोई बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब आपको टाइम की खूब जरूरत है। मेरे पास एकदम भी पैसा नहीं है, तो आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सर नो फ्रेंड्स, उनको ये जरूरत पहले महसूस कराना है कि पैसा कितना अर्जेंट उनके लिए। 8-9 हजार, इतना छोटा रकम 9,000 9,500, वो भी किसी इंसान की जेब में अगर आज नहीं है तो क्या उसकी परिस्थिति अच्छी है? बिल्कुल नहीं। उसको सबसे पहले पैसा जुगाड़ करना चाहिए क्योंकि उसकी परिस्थिति सबसे खतरनाक है। ये सर नो, क्योंकि 9,000 रुपया वो नहीं निकाल सकते। एनीवे, फिर भी दिखा जा रहा है किसी के पास सच में पैसा निकलना उसके लिए डिफिकल्ट है, उसमें प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, ऐसे जगह पे डेफिनेटली उनको पैसा अरेंज करने के लिए आप तरह तरह का सॉल्यूशन दे सकते हो, क्योंकि ऐसा इंसान जिसके पास 9,000 रुपया नहीं है एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनाने के लिए, उसी इंसान के घर में अगर रात में कोई बीमार पड़ जाता है, उनका बेटा, उनका बीवी, और 20,000 रुपया चाहिए नर्सिंग होम में तभी के तभी, वो पैसा जुगाड़ होगा नहीं होगा? वो इंसान पैसा अरेंज करके लाएंगे नहीं लाएंगे? कहां से लाएंगे? किसी से उधार ले लेंगे, कुछ गहने बेच देंगे, कहीं ना कहीं तरीके से अरेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने फील किया है वो सिचुएशन बहुत इमरजेंसी है। हमें भी उनको ये सिचुएशन फील कराना है, ये भी उनके लिए बहुत इमरजेंसी है असिस्टेंस इनकम करना। क्योंकि 20,000 रुपया का बीमारी एक बार ठीक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बीमारी पैसा नहीं रहने का बीमारी, ये सर लो। तो ये सबसे बड़ा बीमारी है, इसको अगर ठीक करना है तो पैसा अरेंज करना है। आप डेफिनेटली उनको पैसा अरेंज करने के लिए ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हो, किसी से जुगाड़ करके लाना, किसी से उधार लेना, या तो कोई गहने इसके बदले में पैसा जुगाड़ करना। लेकिन फ्रेंड्स, बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। अगर किसी को हम ऐसे तरीके से पैसा जुगाड़ करने के लिए बोलते हैं, उधार करके या तो मांग के या तो कोई चीज सेल करके, कोई गहने वगैरह, तो एक जगह पे आपको दिल से फील करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा अंदर से कि इस इंसान को अगर मैं ऐसे तरीके से पैसा जुगाड़ कराता भी हूं और इस सिस्टम में लाता हूं, तो हमें ये फील करना है कि हमारे लिए जितना पॉसिबल है, जितना हम कर सकते हैं, उतना बेहतरीन लेवल की सपोर्ट इनको देंगे। देखिए, इनके अंदर एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, सारी चीजों को बनाएंगे। और इस इंसान को मैं देखना चाहता हूं नेताजी इंडोर स्टेडियम का, नागपुर का, बॉम्बे का, दिल्ली का, गुवाहाटी का, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा स्टेडियम में ये इंसान भी एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे और बन के ये बोलेंगे, उन्होंने भी उस स्टेडियम में जाएंगे आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद अपना गाड़ी लेके, और जब वो स्टेज पे चलेंगे, अपना सफलता की कहानी जब उनको बोलने के लिए बोला जाएगा, तब वो बोलेंगे कि ये वो इंसान है जो मेरा घर में आया था। क्या नाम है आपका? आपका नाम? ये अर्नर एक दिन मेरा घर में आया था इस सिस्टम को समझाने के लिए, मुझे भी पैसे की तकलीफ था, इन्होंने मुझे समझाया था, इसीलिए मैंने पैसा किसी से मांग के उधार से अरेंज करके लाया था। जिससे उधार करके लाया था उसके लिए भी मैं उनकी भी आभारी हूं, जिन्होंने उस दिन मुझे ये पैसा दिया था एडमिशन लेने के लिए। बाद में मैं उनकी पैसा भी वापस कर दिया था, साथ में इस सिस्टम को लेके मैं आगे चल चुका था, और आज इस सिस्टम में मैं अपना ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आया हूं। ये दिन अगर आप देखना चाहते हो दिल से, और उस इंसान की सिचुएशन सच्ची में आप फील कर रहे हो अंदर से कि इस सिचुएशन को पैसे की सख्त जरूरत है, बेचारा मारा जाएगा इस महंगाई की दौर में। वो जिस तरीके से छोटा छोटा इनकम कर रहे हैं, छोटा मोटा इनकम कर रहे हैं, उससे जिंदगी भर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अगर सच के दिल से उसको उस गरीबी से छुटकारा देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उसको पैसा कहीं से भी अरेंज करने के लिए बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ज्वाइनिंग से मतलब है, एक चेक से मतलब है, किसी तरीके से इस इंसान को समझा के अगर पैसा निकाल लिया जाए तो मेरा चेक इश्यू हो जाएगा, प्लीज ऐसा सिचुएशन से इस इंसान की, कोई भी इंसान से हम ट्रस्ट नहीं लेंगे, उनको बिजनेस में नहीं लाएंगे। हम किसी को बिजनेस में लाएंगे, फीडबैक करेंगे, फॉलो अप करेंगे, हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे, दिल में वो विश्वास रख के,
स्मार्ट वैल्यू में आपकी कमिटमेंट, आपकी विश्वास उस लेवल का होना चाहिए, खुद में विश्वास, सपोर्ट टीम में विश्वास, अपलाइन में विश्वास उस लेवल का होना चाहिए कि उस इंसान को जाके कोई भी हद तक जाके आप उसको विश्वास दे सकते हो। लेकिन अगर आप में वो विश्वास की जगह नहीं है, आपकी कंपनी में आपको वो विश्वास नहीं है, तो समय आ चुका है एक बार फिर से सोचना स्मार्ट वैल्यू को लेके, खुद को लेके, उसके बाद ही दूसरे को विश्वास देने के लिए जाइए। Am I right friends? Am I right friends? So डेफिनेटली उसको पैसे की जुगाड़ करने के लिए आप किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, वो विश्वास अगर आप में है, आपके सिस्टम में है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही है इस फीडबैक डिस्कशन का। याद रखना है हमें कि इस सिस्टम में हम जब काम करेंगे हमारे अंदर भी इस सिस्टम के लिए वो कमिटमेंट रहना जरूरी है। इस सिस्टम में हम उसको फीडबैक किए, उनकी काफी सारा क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने कराए, डीडी भी बना दिया। ये मत सोचिए काम खत्म हो गया, बल्कि असली काम तो अब शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने काफी सारा क्वेश्चन था, डाउट था, अपने हैंडल कर दिए, उस सिस्टम में आ चुके हैं। जो वादा किया था वो निभाना है, जो सपोर्ट का वादा आपने किया था, जो सपोर्ट टीम का बात आपने बोला था, उस सपोर्ट आपको उनको देना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराना है और देखना है उनको उस बुलंदियों को छूते हुए जहां पर आप चाहते हो वो पहुंचे। उसके बाद से उनको प्रॉपरली उनको दिशा दिखाना है, उनको डायरेक्शन देना है। आज इतना ही, दिल से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए, सिस्टम जो बोल रहा है उसको विश्वास कीजिए। अपना जिंदगी, आपका फ्यूचर इस सिस्टम से किस कदर आगे बढ़ेगा सोच भी नहीं सकते हो फ्रेंड्स। आज हम लोग भी आज 8 साल में आके 8 साल पहले इस सिस्टम में आए थे, जिंदगी इस कदर चेंज होगा इसका कभी उम्मीद नहीं किया, इस सिचुएशन आएगा, ऐसा लेवल पे आज पहुंच जाऊंगा ये कभी सोचा नहीं था। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल करियर। थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले पार्थो ने कितना बारीकी से आप सभी लोगों को समझा है कैसे हर एक ऑब्जेक्शन को फेस करना है, कैसे मतलब प्रोस्पेक्ट का दिया हुआ हर एक डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, इसको बहुत बारीकी से समझा। तो सबसे पहले पार्थो के लिए एक बिग क्लैप होना चाहिए। थैंक यू। दोस्तों जब आप ऑब्जेक्शन को फेस कर रहे हो तब 2-3 चीज आपको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कोई बता रहा है मनी प्रॉब्लम, तो मनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप पहले ही देने के लिए मत जाइए। सबसे पहले मनी को छोड़कर और क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन कीजिए, लास्ट में जाकर आपको मनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन करना है। और जब मनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए तब उसके बाद मनी रिलेटेड जो पार्थोमिक ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन किए कि आज एक इंसान 8,000 रुपया देकर मोबाइल खरीद सकते, 8,000 रुपया देकर वो मूवी देख सकते, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर सकते, तो 8,000 रुपया देकर या तो 9,000 9,500 रुपया देकर क्या हम लोग अपने करियर में एक बदलाव लेके नहीं आ सकते? तो ये समझना जरूरी है कि हिज करियर इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू 9,499 एंड 8,250। तो दोस्तों ये चीज इमरजेंसी फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए कितना जरूरी है। आखिरी में जो इंपॉर्टेंट काम रह जाता है दैट इज क्लोजिंग। आइए हम लोग थोड़ा देख लेते कि क्लोजिंग कैसे करना है। दैट इज फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलना है, फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलना है। बहुत सारी जगह में हमने देखे हैं कि लोग जाकर फीडबैक करके चले आते हैं, पॉकेट में फॉर्म लेके नहीं जाते या तो साथ में फॉर्म रहता नहीं है, और प्रोस्पेक्ट को जाकर ये पूछता भी नहीं है कि प्लीज इस फॉर्म को फिलअप कीजिए आप। ये आपके करियर का एक बहुत बेहतरीन सिद्धांत, बहुत बेहतरीन डिसीजन होने जा रहा है। आप बहुत बेहतरीन एक डिसीजन लेने जा रहे हो अपने करियर की। तो ये वो बताते नहीं है और फॉर्म फिलअप होता भी नहीं है और कमिटमेंट वहां पे होता भी नहीं है, और बाद में जाके देखा जाता है कि अच्छा फीडबैक होने के बावजूद भी रिजल्ट हमारे हाथ में आता नहीं है। इसलिए फॉर्म को हमेशा साथ में लेके चलिए, और जब भी मनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए फॉर्म फिलअप करवाइए उनसे। जब वो सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करने से पहले 2-3 बार टेक अवे करना जरूरी है। यहाँ पे अच्छा खासा लिखा है फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलना है, और सही टेक अवे के साथ। सही टेक अवे का मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिग्नेचर तो कर लेते लेकिन सिग्नेचर करने के बाद वो अपने कमिटमेंट को भूल भी जाते। कुछ दिन पहले मेरा साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, एक बंदा आया मेरे पास, तो उनको सारे चीज समझाया गया, उनका मनी प्रॉब्लम था, टाइम प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया गया। फिर जाके जब वो सिग्नेचर करने के लिए जा रहे हैं, मैं उसको फॉर्म को ऐसे सामने दे दिया कि आप सिग्नेचर कीजिए। जब वो सिग्नेचर करने के लिए जा रहे थे, मैं उस फॉर्म को खींच लिया, और खींचने के बाद मैंने उनको बोला कि आपको सचमुच जरूरी है ये प्रोजेक्ट? क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए जरूरी है? क्या सचमुच आप स्मार्ट वैल्यू के साथ जोड़ना चाहते हो? क्या स्मार्ट वैल्यू से मिलने वाला हर एक बेनिफिट को सचमुच आपके लाइफ के लिए जरूरी है? पहले इसके ऊपर सोचिए, क्योंकि ये जो सिग्नेचर आप कर रहे हो ये केवल सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं है, एक इंसान का कमिटमेंट है। इसमें एक करियर छुपा हुआ है। ये सिर्फ दिखाने लायक कोई सिग्नेचर नहीं है कि सिग्नेचर कर दिया बाद में भूल गए।
इसीलिए सिग्नेचर करने से पहले 10 बार सोचिए। ये फॉर्म का कीमत है 5 रुपया, लेकिन इस सिग्नेचर के अंदर, इस फॉर्म के अंदर जो गहराई छुपा हुआ है, इसके अंदर जो गहराई छुपा है, उसका कीमत आप चुका नहीं पाओगे। तो सिग्नेचर करने से पहले 2 बार सोचिए कि सचमुच ये प्रोजेक्ट आपके लिए जरूरी है कि नहीं तो आपकी सिग्नेचर का कोई मायना नहीं है। समझ में है मेरा बात? लेकिन मेरे फॉर्म का मायना बहुत ज्यादा है, फॉर्म का कीमत बहुत ज्यादा है। इसी तरह हम लोग टेको कर सकते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम में, और साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट उनके सामने ही है तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसको कलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ऑलवेज गिव 2 और 3 ऑप्शन, जैसे कि दीपंकर ने भी बताया है कि कौन सी बैंक में आपको डीडी कटवाना है। उनको पूछना है कि कौन सी डीडी, कहां से आप डीडी कटवाओगे, आपके नजदीक में कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक या एसबीआई। अगर वो सवाल का आंसर देता है कि हाँ मेरा एसबीआई बैंक है, तो आप एसबीआई बैंक से डीडी बना सकते हो। ऐसे 2 या 3 ऑप्शन दे सकते हैं। या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते कि प्रोडक्ट रिलेटेड कौन सी प्रोडक्ट वो चॉइस करेगा, कौन सी कॉम्बो पैकेज लेगा, इसको भी इस तरीके से भी बोल सकते क्या। तो आप कौन सी पैकेज से ज्यादा इंटरेस्टेड हो, मतलब आपको आईटी स्मार्ट चाहिए या हेल्थ कॉम्बो चाहिए। वो अगर थोड़ा देर के लिए सोचते तो आप बता सकते हो कि देखिए मेरे को जो लगता है कि आपके लिए हेल्थ कॉम्बो बहुत बेहतरीन होगा। इसी तरह आप उसको सजेशन भी दे सकते हो, राइट। और सजेशन देकर डीडी का अमाउंट 8,250 या तो 9,499, जो भी उनका कॉम्बो पैकेज वो सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से उसके कॉम्बो पैकेज की जो अमाउंट है वो उसको बता दीजिए। और उनके साथ साथ ये भी बोल दीजिएगा कि डीडी का लिए 30 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो आपको ही पे करना है। तो टोटल डीडी इन फेवर ऑफ एसडीटीएच लिमिटेड के नाम पे पेमेंट होगा। इसको भी सही ढंग से उसको बता देना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरा दोस्त? समझ में आ रहा है? ये करना हो, ये क्लोजिंग पार्ट, ये आपको करना ही है। ये अगर नहीं करेंगे तो इतना देर से जो आप कर रहे थे ये सारे काम बेकार चला जाएगा। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ लास्ट में और एक चीज बता दिया गया, डीडी बनाने के लिए, डीडी बनाने की जो टाइम दिया है उनके ऊपर भी जोर देना है। कल कितने बजे आप डीडी बनाओगे, 10 बजे या 11 बजे? 11 बजे आप डीडी बनाओगे। देखिए दोस्त, मेरा बहुत सारी काम है, बहुत सारे काम को निपटा कर मैं 11 बजे जरूर आपके पास रहूंगा, लेकिन आपको रहना जरूरी है। आप अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन लेने के जा रहे हो कल 11 बजे, तो 11 बजे मिस मत करना है। मैं सही वक्त पे आ जाऊंगा, 11 बजे 5 मिनट पहले आ जाऊंगा, राइट। आप डॉक्यूमेंट लेकर पूरा रेडी रखना, वहां पे आकर हम लोग सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे। और याद रखना कल 11 बजे हम मिल रहे हैं स्टेट बैंक के सामने, मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर पहले आप आ जाए तो आप मेरे लिए इंतजार करना। खत्म। समझ में आ रहा मेरा बात? इस तरीके से प्रॉपर टाइम का अपॉइंटमेंट करना है डीडी बनाने का। टाइम के ऊपर इमरजेंसी फील कराना है उनको कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एज वेल एज उनके लिए भी। समझ में आ रहा है? यस और नो? ऐसा नहीं करना है कब डीडी बना रहे हो, कल डीडी बनाएंगे। अच्छा ठीक है मैं कल आऊंगा। कल कब आएंगे? रात को 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, कब आना है? होता है कि नहीं? बी स्पेसिफिक ऑल द टाइम। हर समय में आपको स्पेसिफिक होना जरूरी है। ये एक प्रोफेशनल का कैरेक्टर होता है कि हर एक चीज को बहुत स्पेसिफिकली वो बताते हैं, हर एक चीज को। तो आपको भी हर एक चीज में स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अभी दोस्तों क्लोजिंग हो गया। फीडबैक के बारे में बहुत सारे नॉलेज आपको मिल गए, कैसे फीडबैक करना है, ये सर नो काफी सारे नॉलेज मिल गए। अभी मुझे लगता नहीं कि कोई भी डीडी हाथ से छूटना चाहिए, ये सर नो कोई भी इंसान को ऐसा एक मौका गंवाना चाहिए, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि आप लोगों को सारे चीज समझाए हुए, कैसे फीडबैक करना है, किस ढंग से करना है, टाइम अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, सारे प्रोसेस सिखा के लिए हम लोग सारे प्रोसेस आप लोग सीख चुके हैं ड्यूरिंग द सेशन, ये सर नो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना जरूरी है, उस चीजों के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। क्या क्या पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस जगह में जाकर हम लोग गलती कर लेते हैं, हम लोग उसी को लेकर अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आइए थोड़ा देख लेते हैं कि सम पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप घर में जाकर फीडबैक करने के लिए जा रहे हो, या तो जब आप टाइम अपॉइंटमेंट प्रोग्राम देखने के बाद, स्थिति के बाद, तब आप टाइम लीजिए 24 घंटे के अंदर। ऐसा मत बोलिए कि 3 दिन के बाद आपके घर में मिलने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जितना लेट आप करोगे उसके दिमाग से उतना इंफॉर्मेशन निकलता रहेगा और उसका बिलीव लेवल भी धीरे धीरे घटता जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बात? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप 24 घंटे की टाइम ले सकते हो दोबारा उनके साथ मुलाकात करने के लिए। 24 आवर्स के अंदर आपको फीडबैक करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? यस और नो? द सेकंड पॉइंट लिखा है कि वो एसोसिएट को फीडबैक में रहना है जिन्होंने इन्वाइट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि मान लीजिए मैंने मेरे दोस्त को इन्वाइट किया, राइट, और मैं अपने सीनियर को लेकर गया फीडबैक में। हुआ क्या, मेरे सीनियर पहुंच गए फीडबैक करने के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त के घर में पहुंचा ही नहीं।
दोस्तों एक चीज आप दिमाग में रखिए कि जो जिसको मैंने प्लान शो दिखाया, प्रोग्राम दिखाया, वो मेरे ऊपर बिलीव करता है, राइट? वो कंपनी को देखकर नहीं आएंगे या तो किसी सीनियर को देखकर नहीं आएंगे, वो अगर आएगा तो मेरे दिया हुआ विश्वास से, ये सर नो। लेकिन मैं ही अगर प्रेजेंट नहीं हूं, मैं ही अगर फीडबैक की सेशन में प्रेजेंट नहीं हूं, उस बंदे को बिलीव कौन देगा? अल्टीमेट बिलीव मेरे तरफ से जाना चाहिए, मतलब अल्टीमेट बिलीव उस एसोसिएट से पहुंचना चाहिए जिन्होंने इनवाइट किया है। इज दैट वेरी क्लियर? और साथ ही साथ और एक चीज बता देता हूं, अगर वो एसोसिएट प्रेजेंट नहीं रहा तो सीनियर जाकर कहां तक अगर फीडबैक को कंप्लीट किया उसके बारे में भी नॉलेज नहीं रहते। सेकंड टाइम जब फीडबैक करने के लिए जाएंगे तो सेकंड टाइम फीडबैक करने के लिए हम मतलब जो इन्होंने इन्वाइट किया वो जाकर सही ढंग से उसको कनेक्शन कर नहीं पाएगा, प्रॉपरली क्या बताना है, कहां पे जाकर फीडबैक खत्म हुआ था लास्ट टाइम, वो बता नहीं पाएगा, वो कनेक्शन वो कर नहीं पाएगा और ऑटोमेटिकली डीडी हाथ से छूट जाएगा। इसीलिए उस एसोसिएट को फीडबैक में 100% रहना है। अगर वो एसोसिएट नहीं रहा तो फीडबैक मत कीजिए। समझ में आया मेरा बात? यस और नो? उसको बोल दीजिए कि इन्वाइट कर रहे हो, तुमको ये सोचना जरूरी है, इन्वाइट से पहले तुमको फीडबैक में रहना जरूरी है। इन्वाइटिंग से पहले ही उसको वो प्रोटेक्शन दे दीजिए, वो बात बता दीजिए। नेक्स्ट, नो फीडबैक ओवर टेलीफोन। कई सारे लोग क्या करते हैं, इन्वाइट कर लेते हैं और बच्चों जैसे कुछ काम कर लेते हैं, जैसे कि प्रोग्राम दिखाने के बाद फोन में उसके सारे चीजों का सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों को फोन कर रहे हैं, हाँ तू कितना बजे रहेगा, कल तेरे घर में जा रहा हूं। वो बोल रहा है नहीं देख मैंने तो पूरा प्रोग्राम देखा, मेरे भी पैसे का समझता है। ओवर टेलीफोन को पैसे की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होते। एक इंसान जब फिजिकली प्रेजेंट है उसको आप कई सारे चीजों को लेकर डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन ओवर टेलीफोन आप सभी बातों को बोल नहीं पाओगे। ये सर नो? और ये भी तो हो सकता है कि आप फोन में बातचीत कर रहे हो और आपका दोस्त फोन को टेबल में रख के चला गया और आप फीडबैक करते रहे। आपका दोस्त फोन में कुछ नहीं सुन रहे, आप फीडबैक कर रहे हो, चाहे कुछ टेबल को या तो टीवी के सामने किसी टीवी के पर्दे को फीडबैक कर रहे हो, आपको खुद ही को पता नहीं चला। ये सब हो सकता है कि नहीं? इसीलिए बी केयरफुल। टेलीफोन में कोई इनवाइट या तो फीडबैक, इनवाइट नहीं, टेलीफोन में कोई हम लोग फीडबैक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ फीडबैक के समय डिसीजन मेकर को रहना ही है। कई सारे जगह में होता क्या है कि मैं स्टूडेंट को फीडबैक करने के लिए गया, डिसीजन मेकर नहीं है, उसके मनी प्रॉब्लम सोल्यूशन किए, टाइम प्रॉब्लम सोल्यूशन किए, वो बताया हमको कि 2 महीने का बात करेंगे, उसका भी सोल्यूशन हुआ। वो बोला कि इनकम की गारंटी है कि नहीं, उसका भी सोल्यूशन किया। वो पूछा था कि स्किल ओवर मिलेगा कि नहीं, उसका भी सोल्यूशन किया गया। लेकिन लास्ट में बता रहा है देखिए मेरे सारे सिद्धांत तो पिताजी लेते, तो मैं पिताजी को पूछकर सारे डिसीजन लूंगा। अभी होगा क्या? आपका जो 2 से 3 घंटा जो टाइम उसके लिए अपने दिए वो सारे टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं? यस और नो? फिर दोबारा आपको उसके घर में जाना पड़ेगा, फिर एक दिन लेट होगा, फिर एक दिन डिले होगा, फिर उसके दिमाग में कई सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन पुट हो जाएगा, फिर जाकर उसके पिताजी को फिर पूरा प्रोजेक्ट समझाना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको टाइम देना पड़ेगा। ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसी तरह हमारे बहुत सारे टाइम निकल जाते हैं और हमारे पास मतलब प्रोडक्टिव आवर बहुत कम रह जाते। इसीलिए कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। फीडबैक हम तभी जाकर जाके कंफर्म करेंगे, उन्हीं के साथ फीडबैक करेंगे जो डिसीजन लेगा। स्टूडेंट को अगर फीडबैक करना है तो उसके गार्जियन जो डिसीजन लेगा उसके सामने करना है। अगर किसी हस्बैंड को प्रोग्राम दिखाया, अगर देखा कि हस्बैंड प्रोग्राम देखा लेकिन वाइफ डिसीजन लेता है तो वाइफ के सामने करना है। ये भी हो सकता है, कई सारे लोग हैं एक्चुअली ये सर नो कि पैसा तो कमाते हैं हस्बैंड लेकिन डिसीजन लेने वाला कोई और है, हो सकता है कि नहीं? तो मेक इट कंफर्म आप किसके साथ फीडबैक कर रहे हो, डिसीजन मेकर के साथ आपको फीडबैक करना है। इस पॉइंट को आपको सोचना है और इसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, डोंट आर्ग्यू एंड डोंट इंसल्ट एनीबॉडी एंड एनी प्रोफेशन। दोस्तों कई सारे जगह में होता क्या है कि जब प्रोस्पेक्ट डिग्री नहीं देते तब हम उसके साथ आर्गुमेंट करना चालू कर देते। वो हमको कुछ गलत बताया तो हम भी गलत बताना चालू कर देते। एक्चुअली एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको फील करना पड़ेगा वी आर ए बिजनेसमैन फर्स्ट। ये सर नो? बिजनेसमैन कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करते। ये सर नो? आप चले गए किसी भी शॉपिंग मॉल में या तो किसी बड़े बड़े कपड़े की दुकान में अगर जाएंगे, अगर आप बहुत सारे कपड़े देखा और कपड़े देखने के बाद अगर खरीदा भी नहीं फिर भी उस दुकान का मालिक आपको बोलता है ये आप ही की दुकान है, नेक्स्ट टाइम जरूर आइए। हालांकि दुकान उसका है लेकिन मुंह से क्या सब निकल रहा है, मीठा सा बात, ये आप ही की दुकान है, आप दोबारा आइए। ये जो मतलब बातें हैं, यही बातें तो अट्रैक्ट करते कंज्यूमर को, प्रोस्पेक्ट को। ये सर नो?
यस और नो? कोई प्रोफेशन को गाली मत दीजिए। कई सारे जगह में मैंने देखा होता क्या है, कुछ दिन पहले ही हमारे एक एसोसिएट ने मुझे फोन किया कि भैया मैं जब अपने कॉलेज के दोस्त लोगों को प्रोग्राम दिखाने के लिए जा रहा हूं तो वहां से दीदी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं बोला क्यों, क्या बोलते हो तुम जाकर? बोले कि मैं जब घर में जाता हूं, पिताजी भी रहते, सारे काम करता हूं, पिताजी रहते, वहां पर इंजीनियर बेटा भी रहता है, तो डायरेक्टली जाकर पिताजी को बोलता हूं कि आजकल तो इंजीनियरिंग में कुछ रखा नहीं है, आजकल तो पढ़ाई लिखाई में कुछ है ही नहीं, आजकल तो मार्केट में नौकरी नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई करके होगा क्या? अभी एक चीज सोचिए, जो पिताजी इतना मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहा है, जो बेटा पिछले 15 साल से ये सोच के बड़ा हुआ कि एजुकेशन से उसका करियर मिलेगा, आप 5 मिनट के बाद 5 मिनट के अंदर आप ये बोलना चालू कर देते हो पढ़ाई से मिलने वाला कुछ नहीं है। आप होते कौन हो? आपको लगता नहीं कि पिताजी को दिमाग में ठेस पहुंचेगा, उसके दिल में ठेस पहुंचेगा? यस और नो? 15 साल की इनपुट को आप 5 मिनट में बदल नहीं पाओगे। सो डोंट इंसल्ट एनी प्रोफेशन। कोई प्रोफेशन का आप इंसल्ट मत कीजिए, ये आपका हक नहीं है। मत बोलिए कि इंजीनियरिंग में कुछ रखा नहीं है, मत पढ़ाइए अपने बेटे को इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन में कुछ रखा नहीं है, बंद करवा दीजिए आप ग्रेजुएशन को, नहीं मत बोलिए ऐसा। आप इनडायरेक्ट मोड में भी बहुत मीठी सी शब्द में भी आप बोल सकते हो कि अंकल जी ग्रेजुएशन डेफिनेटली करना जरूरी है, हर एक इंसान को ग्रेजुएशन करना जरूरी है। इवन आपके बेटे की करियर भी आप चाहते हो, आप अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि इंजीनियरिंग, आपका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, इट वॉज ए वंडरफुल डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि आजकल तो कन्वेंशनल सेक्टर में तो जॉब नहीं है, बीए बीएससी बीकॉम में जॉब नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन तो करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल अगर एजुकेशन नहीं करेंगे तो अगले दिनों में एक लड़का अपना भविष्य कैसे बना पाएगा? तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा निर्णय लिया कि आपका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अंकल जी आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे भी कई सारे दोस्त जो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद उनकी हालत क्या है उसके बारे में भी जानकारी आपका रखना जरूरी है। आज के डेट में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एक इंसान को मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलती है, कुछ दिनों के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या बता रहा है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है दिन ब दिन खर्चा बढ़ते चले जा रहे हैं। जो रोजगार हमें मिल रहा है वो रोजगार से हम अपने जो खर्चा हो रहा है, जो खर्चा हम लोग कर रहे हैं, रोजगार जो हो रहा है उनके साथ हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा सकता हूं। आपको मतलब क्या, आपके बेटे का करियर से मतलब आप क्या चाहते हो? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब या आपका बेटा का खुशहाल जिंदगी? आप चाहते क्या हो? आप अपने बेटे का करियर मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा बेटा जॉब करेगा, ये आपका चाहत है, या आपका बेटा खुशहाल रहे जिंदगी भर, ये आप चाहते हो? इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। समझ में है मेरा बात? डायरेक्टली कोई प्रोफेशन में आप प्रोफेशन को इंसल्ट मत कीजिए, उसकी एजुकेशन को इंसल्ट मत कीजिए। वहां से क्या होगा, पिताजी भी गुस्सा आ जाएगा, बेटे को भी गुस्सा आ जाएगा, आपको निकल के चला देगा, आपको निकल के घर से निकल देगा, और अल्टीमेटली आप बोलेंगे अरे भाई प्रोजेक्ट स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट लोग एक्सेप्ट नहीं करते। गलती आप में है, आपका अप्रोच सही नहीं था। समझ में आ रहा है? यस और नो? नेक्स्ट, डोंट अलाउ एनी थर्ड पर्सन ड्यूरिंग फीडबैक। कुछ समय में होता क्या है कि हम लोग जैसे मतलब मान लीजिए कि पिताजी के सामने हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अचानक प्रोस्पेक्ट का चाचा जी आ चुके, प्रोस्पेक्ट का चाचा जी आ गया और उसको मैंने बैठा दिया, और बीच में जाकर जब हम लोग दिखा रहे थे कि स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, अचानक वो स्ट्रक्चर देखा, आगे पीछे कुछ भी देखा नहीं हमारे फिलोसफी को, देखा नहीं कि हमारे हेल्थ कैसे, मतलब कैसे हम लोग स्मार्ट वैल्यू पे हेल्थ सिक्योरिटी लोगों को देते हैं, कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम लोगों को देते हैं, ये देखा नहीं उन्होंने। बीच में कोई भी इंसान आ गया और जब मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा था, एन मौके पर वो इंसान आकर देखा, अरे ये तो गोल 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 क्या दिखा रहा है, और आके बीच में कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं। और जब बोल के चले जाते हैं, पूरे जो एनवायरमेंट है, पूरे जो वहां का जो सिचुएशन है, वो सारे सिचुएशंस को खराब करके चले जाते हैं। ये सब होता है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि नहीं? दोस्तों, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। अगर कोई चाचा जी आके बैठ उनको बोलिए प्लीज अंकल जी आप पहले दिनों से पहले मतलब पूरे तरीके से इस प्रोग्राम को नहीं सुने, आप इधर बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आप ही का घर है, आप डेफिनेटली बैठ सकते हो, बट आप प्लीज कोई कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपका एक गलत कमेंट, कोई भी कमेंट, गलत तो नहीं, आप कोई भी कमेंट करोगे वो गलत ही होगा। आपका कोई भी कमेंट आपके भतीजा का या तो सामने जो बैठे हैं इन लोगों का करियर में एक गलत रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे वंडरफुल मौका ये लोग अपने हाथ से गवा सकते हैं।
आप जरूर सिद्धांत लीजिए, आप जरूर डिसीजन दीजिए पूरा प्रोग्राम देखने के बाद। समझ में आया मेरे बात? बट बीच में कुछ भी मत बोलिए। जितना भी आप सुने हो इससे अच्छा होगा आप मत सुनिए, इससे अच्छा होगा आप पूरा प्रोग्राम सुनिए, लेकिन बीच में कोई कमेंट मत कीजिए। और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, प्रॉस्पेक्ट को भी बोल दीजिए ऐसा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, शायद आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ऐसा बात बोल रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दोस्त की तरह आप लोगों के भी करियर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉस्पेक्ट बोलेगा वहीं से मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तब कोई स्टोरी बता दीजिए आप उनको कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिनको मैं प्रेजेंटेशन सुनाने के लिए गए थे। उस दोस्त को जब प्रोग्राम दिखा रहा था उसके मम्मी पूरा राजी हो चुके थे कि हाँ हम डिसीजन लेंगे स्मार्ट वैल्यू में आने का। एंड मौके पर उसका पिताजी का एक दोस्त आ गए और आके बोले अरे ऐसा प्रोजेक्ट तो कई बार आए, कई बार चले गए, नहीं होता है ऐसा प्रोजेक्ट। ये बोल के वो चला गया, मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने के लिए। हुआ क्या, वो दोस्त आ नहीं पाया। उस चाचा जी जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना ही नहीं, उसकी 5 मिनट की कमेंट्स ने मेरे दोस्त को 2 साल के बाद लाने में मजबूर कर दिया। 2 साल के बाद वो डिसीजन लिया, जब मेरा 4 व्हीलर देखा, जब मेरा अचीवमेंट देखा, जब मेरा 2 व्हीलर देखा। तो एक इंसान की 5 मिनट का कमेंट से एक लड़का 2 साल से स्मार्ट वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर पाया, 2 साल तक स्मार्ट वैल्यू से अलग रहा। क्या आप चाहते हो ऐसा? मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई आपद आ जाए कि किसी की वजह से आपका करियर में इतना बड़ा बदलाव आ जाए। समझ में आया मेरा बात? यस और नो? तो ये चीज मतलब इन फ्रंट ऑफ द प्रॉस्पेक्ट समझाना है दोस्तों। और एक चीज दिमाग में रखना है, डोंट रिक्वेस्ट बेगिंग एंड नैगिंग। रिक्वेस्ट मत कीजिए, बेगिंग मत कीजिए, नैगिंग मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब डीडी उठाने के लिए गए तो उसको लगता है कि चलो भाई मतलब ये दिमाग में लेके जाते कि मतलब आज उनसे पहली बार मुलाकात होंगे, ऐसे कुछ मतलब रोमांस लेके जाते कि अभी जाकर मेरा डीडी आ जाएगा, मेरा रेशियो चेक इशू हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद मेरा अचीवमेंट आ जाएगा। कई सारे आशा एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। हम बताएंगे अनड्यू एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, राइट? अनड्यू एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि वो खुद ब खुद आके डीडी दे देगा, अनड्यू एक्सपेक्टेशन। सही एक्सपेक्टेशन क्या है? वो सवाल पूछेगा, वो सवाल पूछेगा, वो आसानी से डीडी नहीं देगा, ये सही एक्सपेक्टेशन है। समझ में आया? अनड्यू एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। होता क्या है, कुछ कुछ जगह हम लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं, प्लीज कर लेना, प्लीज फॉर्म को फिलअप कर लेना, मेरा एक चेक का सवाल है, प्लीज कर लेना। होता है कि नहीं? मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे घर में भी कई सारे लोग ऐसे आते हैं, कुछ सेल्समैन ऐसे आते हैं, अच्छा खासा सेल्समैन, ग्रेजुएट किया। कई सारे लड़कियां ऐसे आते हैं 31 मार्च में आकर, सर मेरा एक प्रमोशन का बात है सर, प्लीज एक पॉलिसी में सिग्नेचर कर दीजिए सर प्लीज। मैंने देखा इस टाइप के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। मैंने कई सारे दोस्त लोगों को देखा आके बोलते हैं प्लीज मेरा एक क्रेडिट कार्ड प्लीज ले लो, मेरा एक बोनस का बात है प्लीज, इसी महीने में तुमको लेना पड़ेगा। बेगिंग करता है, एक भिखारी जैसे भीख मांगते, भीख मांगने की तरह वो लोग अपने बातचीत कम्युनिकेशन का करते। इस टाइप के लोगों को जिंदगी में करियर नहीं मिला, वो अपनी प्लेटफॉर्म में कभी टॉप जगह में नहीं पहुंचे। अच्छा एक चीज आप बताइए, आप किसी के घर में दे रहे हो, कुछ पाने के लिए जा रहे हो या कुछ देने के लिए जा रहे हो? एक चीज बताइए, आप उनके घर में जा रहे हो, वो अगर आएगा तो आपके पॉकेट में 1500 का या तो 1700 रुपये एक चेक आएगा, लेकिन स्मार्ट वैल्यू अगर उसको मिलेगा तो उसको जिंदगी भर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, जिंदगी भर के लिए उसको हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगा। किसका वजन ज्यादा है, आपका 1700 रुपया या उसका जिंदगी भर का करियर? किसका वजन ज्यादा है? एग्जैक्टली। तो आप क्या देने जा रहे हो उसको सोचो। क्या आपको मिलने जा रहा है वो बहुत छोटा है, जो उसको मिलने जा रहा है वो बहुत, तो क्यों अब बिगिंग क्यों करोगे, अब रिक्वेस्ट क्यों करोगे, बल्कि टेक अवे करना है। समझ में आया मेरा बात? ये सर नो? समझ में आ रहा है? ये सर नो? बेगिंग करना है क्या? नहीं। आप हायर पोजीशन में हो, सामने वाला बंदा लोअर पोजीशन में, बिकॉज यू आर गिवर। आप दे रहे हो, आप दे रहे हो और वो यस। तो और एक चीज दिमाग में रखना जरूरी है, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए एंड मेंटेन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर ड्रेस कोड।
फीडबैक में हम लोग क्या बताते हैं? या तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, बताते हैं कि नहीं? या तो हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगा, बताते हैं कि नहीं? यस और नो? या तो लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएंगे, बताते हैं कि नहीं? जब बोलते हैं या तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, तब आपका चेहरा सबसे पहले देखेगा, बाल ऐसे बिखरे हुए, से बेल्ट टूटा फूटा है, जो सॉक्स आप पहन के गए उसमें बदबू आ रहा है, फिर आपने जो ड्रेस सिलेक्शन किया एकदम कलर एकदम डेंजरस है, पहले से पूरा काला चेहरा, उसमें से काला शर्ट काला पैंट, मतलब डर जाएगा आपको देखकर। और वो इंसान आके बोल रहा है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। जब आप बोल रहे हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, तो सामने वाला सोच रहे हैं मेरे को नहीं, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरत है। जिनका खुद का जिन्होंने खुद का हालत चेंज नहीं कर पाया, वो मेरे घर में आया मेरे हालत चेंज करने के लिए, सोचेगा कि नहीं? यस और नो? तो सबसे पहले अपने ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, बिकॉज मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, यू विल नेवर गेट ए सेकेंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ही बेस्ट इंप्रेशन होता है, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पहले बार आप किसी के घर में चले गए और जाके जब समझे कि मेरे ड्रेस कोड पसंद नहीं आया सामने वालों को, तो सेकंड टाइम उसको बोल रहे हो ठीक है मैं कल अच्छा ड्रेस पहन के आऊंगा, तब जगह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझाऊंगा। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो ये काम करना ही नहीं है। यस और नो? और मेंटेन टाइम मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में बी ए गुड लिसनर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी ए गुड लिसनर कहा जाता है, अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छा लिसनर है, राइट? अच्छा बोलने वाला वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। समझ में आ रहा मेरे बात? आप उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझाने जा रहे हो, आप उसको कैरियर के बारे में समझाने जा रहे हो, हेल्थ के बारे में समझाने जा रहे हो, आपके बाद वो क्यों सुनेगा? वो सुनेगा क्यों? आप कौन होते हो? वो क्यों सुनेगा? दोस्तों, हम लोग अगर सामने वालों की सुने तो वो भी मेरा बात सुनेगा। हम लोग बचपन में एक थ्योरी पढ़े थे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि कोई भी क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उल्टा प्रतिक्रिया होता है। ये सर नो? आप चाहते हो कि आपकी बात सामने वाला सुने, ये सर नो? और वो भी चाहता है कि उनकी बात भी सामने वाला, तो पहले सुनने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सुनाने की कोशिश कीजिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा। कैसे सुनने की कोशिश कीजिए? सवाल पूछिए, उनकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल। जैसे कि सिंपल सवाल, मैं भाभी जी के घर में गया फीडबैक करने के लिए, भाभी जी को पूछ रहा हूं, भाभी जी मतलब आपका शादी कब हुआ? अरे 11 साल हो गया। अरे वाह। भाई जी आप रहते कहाँ पे हो? अच्छा बैरकपुर में रहते हो। और आपका मतलब पिताजी का घर कहाँ पे है? इच्छापुर में। ओके ओके। आप कहाँ से पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया भाभी जी आपने? अच्छा महादेवंद्र कॉलेज में किया हो, तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, बैरकपुर में बहुत फेमस कॉलेज है। आपका पिताजी क्या करते हैं भाभी जी? अच्छा राइफल फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा जब कॉलेज में पढ़ते थे तो आप कौन सी चीज का शौकीन थे? वंडरफुल। आप पेंटिंग करना पसंद करते हो, वेरी गुड। कुछ पेंटिंग दिखाइए मेरे को, समझ में आ रहा है मेरे बात? ये तो सवाल, ये जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, समझ में आ मेरा बात? मैं इनकी लाइफ के बारे में बोल रहा हूं। अक्सर होता क्या है, हम लोग जाते हैं सबसे पहले जाके बोलते आपको 4 व्हीलर चाहिए ना, आपको 2 व्हीलर चाहिए ना। अरे मेरे को, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे कैसे पता चला कि इसको 2 व्हीलर चाहिए 4 व्हीलर चाहिए? मैं क्या ज्योतिष हूं? मैं ज्योतिष हूं क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। मुझे इनकी मुंह से वो आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैं भाभी जी को पूछता हूँ, भाभी जी आप पेंटिंग पसंद करते हो, फिर अभी क्या पेंटिंग करते हैं आप? कभी कभी करते हो। तो आपका और क्या क्या चीज में आप शौकीन थे? हाँ, कविता लिखना। वंडरफुल। मेरे को भी बहुत कविता पसंद है, हालांकि मुझे लिखना नहीं आता है, लेकिन कविता पढ़ना बहुत पसंद है भाभी जी। वंडरफुल। बहुत दिनों से किसी कविता लिखने वाले के साथ हमारा परिचय नहीं हो। वंडरफुल। 2-3 कविता सुनाइए ना मेरे को, अगर आपका एड्रेस कुछ ना हो तो। समझ में आ रहा है मेरा बात? इनकी बात सुनिए ना, कम्युनिकेशन कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? ये कर लो। तो भाभी जी मतलब अभी तो आपका शादी हो गया, तो कुछ अपने पैर के ऊपर खड़े होकर कुछ करेंगे, या तो अच्छा खासा खुद का कुछ आइडेंटिटी होगा, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं आपने भाभी जी? मतलब
खुद को प्रूव करना, कैसे कैसे आप प्रूव करेंगे? आप क्या कविता के सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं या तो पेंटिंग के सेक्टर में ऐसा कुछ करना चाहते हैं? तो इसी तरह आपको हर एक बात को समझना जरूरी है, सोचना जरूरी है, एज वेल एज जब कोई सवाल आप पूछ रहे हो उसको बारीकी से ध्यान से उसको सुनना जरूरी है, तभी जाके सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा और केयरफुली आपकी बातों के ऊपर जोर भी देगा। हाँ, आप जो बोलो वो सही बोलो। जैसे कि मैं भाभी जी को जब नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ कि भाभी जी, मतलब आप अपने पैर के ऊपर खड़े होने के लिए आप क्या क्या सोचे थे जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे? ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। ओके ओके, अच्छा आप ये करने जा रहे हो, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पेंटिंग का वो मेरा अधूरा रह गया, क्योंकि मुझे स्केच बनाना का शौक था और जो मैं सीखना चाहती थी वो मुझे सिखाया नहीं गया। ओके, इसलिए वो मेरा अधूरा ही रह गया। भाभी जी, शौक के लिए मैं वो करती हूँ। क्या आप इसी तरह अपनी जिंदगी को अधूरा रखना चाहते हो? जी। मैं जितना सुना हूं कि एक अच्छा पेंटर तभी अच्छा पेंटर बन सकता है जब वो कोई अच्छा खासा पेंटर से पेंटिंग सीखेगा। क्या मैं राइट हूँ भाभी जी? या तो अगर आपको कोई अच्छा गाइडलाइन मिल जाए, कविता सिखाने वाले या तो लिखाने वाले अगर कोई मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आप और भी बहुत दूर तक जा सकते हो। क्या मैं राइट हूँ भाभी जी? लेकिन आज के डेट में कोई भी अच्छा खासा पेंटर के पास अगर करने के लिए जाओगे, सीखने के लिए जाओगे, तो ये बहुत खर्चा लग जाएगा भाभी जी। मिनिमम अगर कोई अच्छा खासा प्रिंटर, जैसे पेंटर हमारे देश में कई सारे हैं, कलकत्ता में भी कई सारे हैं, मैं सुना हूं कि उसके पास अगर आप जाएंगे तो एक एक सीटिंग में कई हजार रुपया लग जाते हैं। तो पैसे का भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर ये पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपका तो करियर पूरा अधूरा रह जाएगा भाभी जी। तब क्या करेंगे? क्या आप अपने लाइफ को ऐसी इनकम्प्लीट देखना चाहेंगे जिंदगी भर, या कंप्लीट देखना चाहते हैं? मैं अगर आपको एक सोल्यूशन दिया, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर ये जो पैसे का प्रॉब्लम है आपका, कि पैसे की वजह से आप अच्छा पेंटर के पास जा नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो पेंटिंग कैसे होना चाहिए, अगर पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, अगर अच्छे जगह में आप पेंटिंग सीख लिया और अगर आप अच्छा पेंटर बन जाए, क्या आप मेरे सोल्यूशन को एक्सेप्ट करोगे? तभी जाकर मैं आपको दिखा सकता हूं। दोस्तों, इस चीज में आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि मैं उनको ये नहीं समझाया कि आपको गाड़ी चाहिए, आपको बाड़ी चाहिए। मैंने ये नहीं समझा कि इनको मोबाइल की जरूरत है, वो तो मेरी चाहत है, इनकी चाहत तो नहीं। मेरे को इनकी चाहत को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? सामने वालों की चाहत को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्चुअली चाहता क्या है, हम क्या चाहते हैं वो नहीं, वो चाहते क्या है। जब मैं भाभी जी को बताया कि पैसे की जरूरत है अच्छा खासा जगह में पेंटिंग सीखने के लिए, और जब मैं बताया कि आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन कर दूंगा, और जब मैं अपने पूरे स्मार्ट वैल्यू की प्रेजेंटेशन को कैसे उनकी सपनों को साकार करेगा स्मार्ट वैल्यू, उस तरीके से जब मैं बताऊंगा उनको, तो डेफिनेटली भाभी जी एक्सेप्ट करेगा हमारे स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म को। ये सर नो समझ में आ रहा है मेरा बात? तो हम लोग किसी